वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर जो है सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 12 यानी आहार व संतुलित आहार तथा उन संतुलित आहार की विशेषताएं। राशन, बैलेंस्ड राशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने फर्स्ट ईयर एएचडीपी में फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने राशन के बारे में पढ़ा होगा, राशन की परिभाषा, डाइट की परिभाषा। तो आज हम आहार के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानते हो जैसे कि पशु हो या आदमी हो, उसको जीवन यापन करने हेतु यानी जिंदा रहने के लिए और शारीरिक वृद्धि करने के लिए और प्रजनन क्रिया करने के लिए, प्रजनन मतलब वंश को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। अगर आदमी है तो वो काम करता है, जानवर है तो वो दूध देता है या वो हल जोतता है या ऊन है, मीट प्रोडक्शन है। इन सब कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी जो है यानी ये जो ऊर्जा है, ये पशु के आहार में उपस्थित पौष्टिक तत्वों से मिलती है। यानी जो पशु का आहार है जिसे हम खिलाते हैं, चारा दाना, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स है, उनसे ये ऊर्जा मिलती है। तथा ऊर्जा उपरोक्त कार्यों के लिए जो 4 कार्य मैंने बताया आपको, जीवन यापन, शारीरिक वृद्धि, प्रोडक्शन और प्रजनन क्रिया। अब एक ही प्रकार के पशु को ये जो उपरोक्त क्रिया है, इनको पूर्ति करने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सब की पूर्ति जो है ना, किसी एक प्रकार के आहार से आप पूरा नहीं कर सकते। जो सारी जो क्रिया है, इनकी जो एनर्जी की पूर्ति है, वो एक प्रकार के आहार से आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार के आहार में विद्यमान तत्व जो है पूरे नहीं होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के घटक या पूरक मिलाकर उनकी पूर्ति कर आहार बनाकर पशु को खिलाया जाता है, ताकि उक्त सभी दैनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये राशन का आहार का बारे में परिचय है। अब आता है कि राशन और डाइट में क्या फ़र्क है। राशन और खुराक यानी राशन किसी व्यक्ति या पशु को एक दिन में अर्थात 24 घंटे में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में एक साथ अथवा कुछ अंतराल पर, समय के अंतराल पर, जैसे मान लो आपने कोई आदमी, जैसे मान लो 24 घंटे में पशु है वो एक बार मान लो उसको आप दाना चारा देते हो, या आदमी एक बार खाना खाता है, या वो सुबह भी खाता है, शाम को भी खाता है और दोपहर को भी खाता है। तो ये 24 घंटे के अंतराल में जो पशु को आप खाने के लिए भोजन सामग्री की मात्रा देते हो, उसको राशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं राशन। और डाइट होती है किसी व्यक्ति या पशु द्वारा खाए जाने वाला भूख शांत करने के लिए एक बार में खाए जाने वाले भोजन को या आहार को खुराक बोलते हैं। जैसे आप सुबह खाना खाते हो, उसको खुराक बोलेंगे, और सुबह और शाम को जो मिला के खाते हो, सुबह भी खाते हो, शाम को खाते हो, यानी 24 घंटे में जो खाते हो, उसको बोलते हैं राशन। इसीलिए मतलब कि अपना राशन कार्ड बनता है। और डाइट का मतलब ये है कि जैसे आप बाज़ार में जाते हो, एक खाना मिलता है चपाती के हिसाब से कि भाई एक चपाती के 2 रुपये या 10 रुपये हैं और सब्जी के इतने रुपये हैं। और एक आदमी, एक दुकानदार खाना खिलाता है डाइट के हिसाब से कि एक खुराक के या एक थाली के 40 रुपये या 80 रुपये, 100 रुपये जो भी है, उसको बोलते हैं डाइट। तो ये राशन और डाइट की परिभाषा हो गई। अब ये राशन जो है, अब मैंने राशन के बारे में पढ़ा। ये राशन कितने प्रकार का होता है। राशन के प्रकार जो है वो 4 प्रकार के होते हैं राशन। यानी एक मेंटेनेंस राशन है जिसे आधारभूत राशन बोलते हैं, या निर्वाह राशन। एक होता है उत्पादन राशन यानी प्रोडक्शन राशन, और तीसरा होता है संतुलित राशन यानी बैलेंस्ड राशन, और चौथा होता है आदर्श राशन यानी आइडियल राशन। तो ये 4 प्रकार के राशन हैं।
अब इनको अलग अलग अपने इनका स्टडी करेंगे। तो आज हम निर्वाह यानी आधारभूत राशन है, मेंटेनेंस राशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब मेंटेनेंस राशन या निर्वाह राशन या आधारभूत राशन चारे व दाने की वह मात्रा जो उत्पादन रहित पशु यानी नॉन प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो पशु काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, ना वो दूध देता है, ना वो खेत में हल जोतता है, ना वो ऊन प्रोडक्शन करता है, कोई काम नहीं करता है, उसको जो चारे दाने की मात्रा देते हैं जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सकता है, यानी वो अपना जीवन यापन कर सकता है, यानी वो जिंदा रह सकता है, अर्थात जीवन निर्वाह हेतु या विश्राम अवस्था में दिए जाने वाले आहार को निर्वाह आहार या आधारभूत आहार या मेंटेनेंस राशन कहते हैं। इस राशन से न तो शरीर में वृद्धि होती है और न ही क्षति होती है, सिर्फ जीवन निर्वाह होता है। अब जैसे मान लो एक गाय की शारीरिक भार 400 किलोग्राम है, एक गाय जिसका वेट जो है वो 400 केजी है, तो उस गाय को 0.254 kg DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 3.03 kg TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता आधारभूत राशन से होती है। आधारभूत राशन में उसको इतनी आवश्यकता होती है। जो आपने ये DCP, TDN और SE और ड्राई मैटर, रफेज, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं। अगर आपने अच्छी तरह से आपको याद नहीं है तो एक बार फिर आप उस जो स्टार्टिंग का लेसन है जिसमें ये परिभाषाएं दी हुई राशन की, डाइट की, ये DCP, TDN जो शॉर्ट फॉर्म है, इन सब के बारे में एक बार अच्छी तरह से अध्ययन करोगे तो आपको ये जो लेसन अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने में आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं निर्वाह राशन यानी आधारभूत राशन को हमने देख लिया, उसके क्या काम है, यानी आधारभूत राशन जो पशु को दिया जाता है उसके क्या क्या काम है आधारभूत राशन के। तो आधारभूत राशन क्या, एक तो शारीरिक तापक्रम को ठीक बनाए रखने के लिए और ऊष्मा प्रदान करता है, यानी शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है आधारभूत राशन और शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा, हार्ट और फेफड़े, इनके कार्यों को संचालित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ये आधारभूत राशन प्रदान करता है। दैनिक कार्य जो होते हैं पशु हो या इंसान हो, उनके जो दैनिक कार्य होते हैं, रूटीन के वर्क जो होते हैं दैनिक कार्य, उनसे टिश्यू जो है वो नष्ट होते रहते हैं, टिश्यूज नष्ट होते रहते हैं या टिश्यूज को क्षति होती रहती है, टूट फूट होती है। तो उस टूट फूट को और क्षति को मरम्मत करने का काम भी ये आधारभूत राशन करता है। चौथा क्या है कि जीवन को चलाने हेतु आवश्यक विटामिन और थोड़ी मात्रा में खनिज लवण उपलब्ध करवाना भी आधारभूत राशन का काम है। अब जैसे पशु जो है ना, रोज़ाना उसके शरीर से लवणों की कमी, साल्ट जो है शरीर में वो रोज़ कम होते रहते हैं, तो उस साल्ट की कमी को क्षतिपूर्ति भी ये आधारभूत राशन करता है। अब लीवर, यकृत जिसे बोलते हैं, लीवर है, रुमन है, फेफड़े हैं, वह शरीर के अन्य अंग जो है वो नियमित कार्य करते हैं, पाचन का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, कोई और काम करते हैं, उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ये बैलेंस्ड राशन जो है उससे प्राप्त होती है। तो ये थे निर्वाह आधारभूत राशन के कार्य थे। अब आता है प्रोडक्शन राशन, यानी सेकंड प्रकार का है, उत्पादन या वर्धन बोलते हैं उसको, उत्पादन, वर्धन या प्रोडक्शन राशन। पशु को वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिए और प्रजनन कार्य के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए जो राशन देते हैं, चारा दाना देते हैं, जो उसको उत्पादन या वर्धन राशन आहार कहते हैं। उत्पादन या वर्धन आहार कहते हैं।
पशु की उत्पादन आवश्यकता जो है वो प्राय दाने से पूरी की जाती है। उत्पादन से तात्पर्य क्या है, अब अपन उसका वर्णन करेंगे। उत्पादन राशन तो हमने देख लिया कि उत्पादन राशन जो है पशु को वृद्धि उत्पादन प्रजनन कार्य के लिए दिए जाने वाले चारे दाने को उत्पादन राशन आहार कहते हैं। लेकिन इससे प्रोडक्शन से तात्पर्य क्या है, तो इससे तात्पर्य है कि भेड़ों के अंदर ऊन उत्पादन जो है वो प्रोडक्शन का काम है। ऊन, भेड़ों में ऊन उत्पादन जो है वो प्रोडक्शन का काम है, और इस भेड़ों में ऊन उत्पादन हेतु अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊन में जो प्रोटीन होती है उसमें सल्फर अधिक होता है। जो ऊन में प्रोटीन पाई जाती है उसमें सल्फर अधिक होता है। अतः भेड़ को ऊन उत्पादन हेतु, जब भेड़ें ऊन उत्पादन में काम में आती है, उनके राशन में एमिनो एसिड रहित सल्फर अर्थात सिस्टीन जो है वो अधिक होना चाहिए। एमिनो एसिड रहित सल्फर अर्थात उसको सिस्टीन बोलते हैं, वो आहार में अधिक होना चाहिए। एक प्रौढ़ भेड़ को यानी एक जवान भेड़ को 1 किलो शुष्क चारा, यानी प्रोडक्शन के लिए उसको 1 किलो सूखा चारा चाहिए पर डे, और 0.8 kg SE, यानी ये SE का मतलब है स्टार्च इक्विवेलेंट। स्टार्च आपने पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट यानी ये स्टार्च इक्विवेलेंट के मतलब स्टार्च 0.8 kg स्टार्च चाहिए उसको, और 0.12 kg DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की उत्पादन एवं निर्वाह राशन की आवश्यकता होती है उसको प्रोडक्शन के लिए। और आधारभूत राशन के लिए ये इतनी आवश्यकता एक भेड़ को, वयस्क भेड़ को 24 घंटे में या 1 दिन के लिए होती है। सेकंड प्रोडक्शन आता है दुग्ध उत्पादन, यानी दूध के जो सभी पोषक तत्व है वो पशु को कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो पशु को ब्लड से प्राप्त होते हैं, और इनकी उपस्थिति भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी दूध के सभी पोषक तत्व जो है वो पशु को ब्लड से प्राप्त होते हैं, और इनकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस जो है वो भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दूध देने वाले पशु को निर्वाह आहार के अतिरिक्त, जैसे भेड़ को निर्वाह आहार के अतिरिक्त ऊन प्रोडक्शन के लिए भी आहार दिया जाता था, वैसे ही दूध देने वाले पशुओं को निर्वाह आहार के अतिरिक्त 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। ये आपको पहले पढ़ा रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने किताब देखी थी, उसमें ये है सारा। आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यानी अगर दूध देने वाली गाय है तो उसको निर्वाह राशन के अलावा जो है 1 किलो दूध पर 3 किलो, यानी 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए उसको। यानी अगर 3 किलो दूध दे रही है तो उसको 1 किलो दाना देना चाहिए। अगर वो 6 किलो दूध देती है तो उसको 2 किलो दाना देना चाहिए। एक गाय को अगर मान लो उसका दूध में फैट 4% है, एक गाय के दूध में अगर वो दूध देती है और उसके दूध में 4% वसा या फैट है, तो उसे 0.45 kg डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 0.316 kg TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट प्रति किलो दूध की दर से आवश्यकता होती है। ये प्रति किलो दूध पे इसकी आवश्यकता होती है, तो ये आपको याद करने वाली बात है। अब तीसरा प्रोडक्शन होता है मुर्गियों में। मुर्गियों में अंडा या मांस उत्पादन, ये प्रोडक्शन है, अंडे का प्रोडक्शन या मीट का प्रोडक्शन। अगर मान लो मीट प्रोडक्शन के लिए तो उसको ब्रॉयलर बोलते हैं, ब्रॉयलर, आपको मैंने बार बार बताया ब्रॉयलर कहते हैं उसको। और जो अंडे के उत्पादन के लिए मुर्गी रखते हैं उसको लेयर बोलते हैं, LAY या लेयर। तो मुर्गी का जो अंडा है उसमें 67% पानी होता है, यानी 67% पानी, 13% प्रोटीन और 9% वसा और 11% लवण होते हैं। ये मुर्गी के अंडे में ये इसका कंपोजिशन है, और ये सभी मुर्गी को आहार से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं मुर्गी को? ये आहार से मिलते हैं। अतः मुर्गी के राशन में आवश्यक मिनरल, विटामिन और एमिनो अम्ल होना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जब आहार से मिलते हैं तो ये मुर्गी के राशन में उचित मात्रा में होना आवश्यक है। अब मुर्गियों में अंडा व मांस का उत्पादन बढ़ाने हेतु
मुर्गियों में अंडे व मांस का उत्पादन बढ़ाने हेतु उसके उत्पादन राशन में, यानी उसके उत्पादन राशन में लाइसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन होना आवश्यक है। ये चीज़ें उसके राशन में होना आवश्यक है। चौथा जो है प्रोडक्शन का मतलब है पशुओं को मोटा करना, यानी मोटा जो है मीट प्रोडक्शन के लिए पशु को मोटा किया जाता है। भारतवर्ष में मांस उत्पादन हेतु सुअर, बकरे व भेड़े को मीट मोटा करने हेतु फैटनिंग राशन यानी अतिरिक्त राशन दिया जाता है। जीवन यापन के अलावा जो है उनको अतिरिक्त राशन, फैटनिंग राशन देते हैं। पशु के आहार में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन पशु के शरीर में शारीरिक वसा के रूप में इकट्ठी होती है, तब पशु मोटा हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये पशु के शरीर में शारीरिक फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती है, तब पशु से मोटा हो जाता है। इस कार्य के लिए, पशु को मोटा करने के लिए, मीट पर्पज के लिए सूअर को 3 से 3.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए जीवन निर्वाह के अलावा। बकरे को 350 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। भेड़ को 200 ग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त राशन देना चाहिए। तो ये था प्रोडक्शन राशन। और पहले हमने पढ़ा था जीवन यापन आधारभूत राशन के बारे में। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम संतुलित राशन और एक जो है आदर्श राशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।